हेलो बच्चों। आज के इस सेशन में जो है हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, उनका लेंथ है ना, उसका जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन फार्मूले थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन और डायरेक्शन कोसाइंस के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा बचा हुआ है, ये आपकी 3D ज्योमेट्री है। यहाँ से ये क्या लिखा है, एक्स वाई एंड ये जेड एक्सिस, दीज आर व्हाट म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक ये हमारा वेक्टर है ये ओपी, दैट इज कोऑर्डिनेट्स आर समथिंग एक्स वाई जेड। तो ओपी का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बीटा और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से गामा। और इस एंगल का कोसाइन ये क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर बेटा ये n इक्वल टू मुझे क्या मिला, कॉस अल्फा, m इक्वल टू दैट इज व्हाट कॉस बीटा एंड n इक्वल टू ये कॉस गामा। अब जो है हमने जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें सबका सब है ना, हर वीडियो में हर लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट जरूर से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमारा ये वेक्टर है ना, ये ओपी इक्वल टू ये समथिंग, ये वेक्टर आर लिखा हुआ है, क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस ये जेड के कैप। लेकिन वही जो है एल एम एन ये हमारे क्या है, दीज आर और डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस वेक्टर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप और प्लस ये क्या हो जाएगा, जेड के कैप। लेकिन ये आर कैप ना होगा, ये आर कैप हो जाएगा एंड दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है ना, अलोंग है ना वेक्टर आर। इस वेक्टर आर के अलोंग ये हमारा क्या हो जाएगा, आर कैप हमारा एक यूनिट वेक्टर होगा जो कुछ मतलब एक मैग्नीट्यूड के यूनिट का होगा। ये चीज हम लोगों को जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कि वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक अगला कॉन्सेप्ट है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब ये चीज 3D में ही बात चल रही है हमारी, ठीक है। यहाँ पर लेट है ना, टू पॉइंट्स है P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1 है, एंड Q इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड ये z2 है। यहाँ से आप देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ है, x y एंड z एक्सिस। और यहाँ पर एक तो हमारा ये पॉइंट, ये समथिंग पॉइंट यहाँ पर ये P है, P का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, x1 y1 एंड ये z1। और दूसरा पॉइंट ये Q है, इसका क्या है, x2 y2 एंड ये z2। ये क्या हो जाएगा हमारा PQ, ठीक। ये वेक्टर O है, वेक्टर OP, और दूसरा क्या है ये वेक्टर OQ, और दूसरा ये हमारा क्या है, वेक्टर PQ। तो अगर जो मुझे वेक्टर O to Q जाना है देन यू कैन यूज है ना ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। तो आप लिख देंगे इन ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा OPQ है ना, बाई वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन लग जाएगा हमारा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर OQ इक्वल टू वेक्टर OP और प्लस वेक्टर PQ। और OQ का जो वेक्टर फॉर्मेट क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस ये z2 k कैप इक्वल टू, ये फिर OP का क्या हो जाएगा, जैसे वो CQ तक जाना था तो OP प्लस PQ, ठीक है। OQ का ये वेक्टर फॉर्मेट आ गया। और फिर OP का क्या लिखा है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और प्लस वेक्टर ये PQ है, वेक्टर PQ इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 i कैप
प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा क्या हो जाएगा जे कैप, और प्लस ये z2 माइनस z1 के कैप। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये मॉड हो जाएगा इसका। अगर जो मुझे लेंथ चाहिए, ये तो मुझे वेक्टर मिल गया है ना, यही वेक्टर है जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है। अब इस वेक्टर की नॉर्म क्या है, दैट मीन्स इसकी लेंथ क्या है, तो मोड हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, एक स्टेटमेंट है ना, किसके लिए, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के लिए। वो वेक्टर हमारा क्या है, x2 माइनस x1 है ना, i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप, और ये उसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। एक तो ये हमारा हो गया, बचा क्या है, हाँ ठीक है। अब हम लोग जो चेक कर रहे हैं सेक्शन फार्मूले, है ना, क्या है हमारा सेक्शन फार्मूले, उस पे जो है हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। हालांकि सेक्शन फार्मूले का डिस्क्रिप्शन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन क्लास 10th में जो हम लोगों ने पढ़ा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फिलॉसफी थी। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वहां पर वो लाइन सेगमेंट था, यहाँ पर एक डायरेक्टेड लाइन दैट मींस वेक्टर है, पॉइंट तो वही है, चलो भाई दो ही पॉइंट है। फिर क्या है, उसको हम वेक्टर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये कि हमारा क्या लिखा है, सेक्शन फार्मूले। ठीक, सेक्शन फार्मूले में एक दो चीज है, वही चीज है जैसे वहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन होता था, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ये हमारा क्या लिखा है, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब इस 3D में इसने ऐसा मान लिया है कि ये हमारा कोई एक वेक्टर, ये P है और एक Q है, यहाँ से हमारा ये ओरिजिन है। ठीक, ये OQ और OP का दिखा दिया है ना, वेक्टर OP है और ये वेक्टर OQ है। यहाँ से देखिए ये वेक्टर O है, ये सॉरी वेक्टर ये, और इसको क्या मान लिया, वेक्टर B। और इसमें इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट चूंकि लग रहा है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट R है जो को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमारा PR क्या हो जाएगा, ये M रेशियो n में जो है ये पॉइंट R इस वेक्टर को क्या कर रहा है, PQ को डिवाइड कर रहा है, दिस इज व्हाट वेक्टर R। ठीक, तो ऐसे में जो है वेक्टर R जो मुझे फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक तो ये हमारा PR है और दूसरा इधर से जो हमको करता है वो हमारा क्या है, ये QR या RQ है। डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, ध्यान रखिए, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है इन दिस केस कि ये PR अपॉन QR, ठीक है, इसको किस में डिवाइड कर रहा है, M रेशियो n में। ठीक है, तो जरा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n डॉट, ये वेक्टर है दोनों ना, m डॉट ये PR इक्वल टू m डॉट ये वेक्टर व्हाट, ये QR। ठीक है, अब PR में ये मुझे क्या मिलने वाला है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट जो हम इसमें यूज करेंगे, तो n, ठीक है, ये R माइनस वेक्टर A हो जाएगा इक्वल टू m, और QR वाले में क्या हो जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर R हो जाएगा। तो जरा इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर भैया क्या मिल जाएगा, n वेक्टर R माइनस n वेक्टर A इक्वल टू m वेक्टर B माइनस m वेक्टर R, है ना। R वाले को एक साथ ले लो, तो ये इधर जब चला जाएगा तो m वेक्टर R प्लस n वेक्टर R इक्वल टू m वेक्टर B, और ये माइनस है प्लस n वेक्टर A। तो इसमें हमने वेक्टर R कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n इक्वल टू m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A।
देन वेक्टर आर इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। ये हमारा है एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। ठीक, एक्सप्रेशन है, ये क्या हो जाएगा बेटा, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। दिस इज फॉर्मूला फॉर व्हाट, इंटरनल डिवीजन। एंड इन सेम मैनर वी कैन, है ना, सॉल्व द एक्सप्रेशन फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो लेट्स ट्राई फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ये वाला हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर इस 3D में ये हमारा पॉइंट P है, यहाँ पर ही कुछ समथिंग पॉइंट हमारा ये Q था, और जो R है बेटा एक्सटर्नल वाले में लाइन है तो कोलिनियर कॉन्फ़िगरेशन में ही होंगे, बट वो पॉइंट जो है जो डिवाइड करता है उसको 2 रेशियो में, और लाइन से बाहर होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये पॉइंट O है, ये देखिए ये OP, यहाँ से ये OQ, और दूसरा ये हमारा क्या है, ये OR। वेक्टर OP का क्या मिलता है पोजीशन, यहाँ पर ये मुझे वेक्टर ये मिलता है, OQ का वेक्टर B ही है। ठीक है, और इसका ये R हो जाएगा। ये पूरा रेशियो जो है वो हमारा m है, और ये इतना रेशियो n है। तो इन दिस केस, है ना, ये OP OQ OR और ये PQ होता है, ये QR आपका वही कंडीशन है। तो ऐसे केस में इसमें जो वेक्टर R होता है m वेक्टर b माइनस n वेक्टर ए अपान ये m माइनस n, ये हमारा होता है। ठीक है, वेक्टर R बस इंटरनल वाले में प्लस, एक्सटर्नल वाले में क्या होता है, माइनस। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे वेक्टर अलजेब्रा के बेस इस पर जो है प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट का जो है टिका हुआ है, वो प्रोडक्ट ऑफ, है ना, वेक्टर्स। वेक्टर्स का प्रोडक्ट, इसमें दो प्रोडक्ट हैं, एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो हम लोग पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर जो है हमारा ये क्या लिखा है हमारा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें क्या लिखा, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, है ना, ये हमारे दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। देन डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइंड होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू ये हमारा cos थीटा है, वेयर, है ना, फॉर ऑल ये थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई के बीच में ये होना चाहिए। ये हमारा जो है ये क्या है बेटा, वेक्टर ये है, एंड दिस इज व्हाट वेक्टर बी, और दिस इज समथिंग एंगल थीटा। ठीक है, इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे, क्या मैंने लिखा, ऑब्जर्वेशन। इसमें ऑब्जर्वेशन पहला पॉइंट ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना, इज ए सर्टेन नंबर या इज ऑलवेज अ रियल नंबर, है ना, इज ये हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। दूसरा केस ये है कि अगर जो ये वेक्टर थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, पाई बाई टू, तो देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, and conclusively we can say that vector a and b are what perpendicular to each other, है ना। अगर जो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और ऐसे केस में दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तीसरा है थीटा इक्वल टू अगर जो 0 है देन यहाँ कंडीशन लगा दीजिए, इफ यहाँ पर भी इफ, देन ये हमारा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और ये चौथा वाला हमारा क्या हो जाएगा, इफ थीटा इक्वल टू पाई देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए
है माइनस ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा भैया, और एक है कि डॉट प्रोडक्ट दिया है, एंगल निकालना है। तो ये पचवा वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये मुझे यहाँ से एंगल मिल जाएगा, ठीक है। और आगे जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इसके रिजल्ट के, उसको भी हम लोग जो है लिख लेते हैं। चलिए, अभी थोड़ा सा काम कर ही लिया जाता है। 6 नंबर है, ये 6 नंबर ये कह रहा है कि अगर जो सेम वेक्टर है, सेम यूनिट वेक्टर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, और जो है अलग अलग है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्योंकि यहाँ से देखिए वेक्टर आई डॉट आई का वैल्यू 1, फिर वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे का वैल्यू 1, वेक्टर के डॉट वेक्टर के का वैल्यू 1, और यही चीज वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, इसका क्या हो जाएगा 0। वेक्टर जे यूनिट वेक्टर बोलिए, है ना, इसका भी 0 होगा। यूनिट वेक्टर के डॉट आई, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। उसके बाद में है कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, है ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर 8 वाला जो रूल है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूट ओवर टू एडिशन, तो ये चीज हम कह सकते हैं ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, एक तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी जो है आप लोग इतने वीडियो को देखो, इतने कॉन्सेप्ट को, बाकी बात जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।